6.1 का क्वेश्चन 3 क्या है? राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अब आप देख सकते हैं हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेती हूँ। क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास x और y गिवन है। वो क्या है? पहला पॉइंट अगर मैं यूज़ करूँ वो क्या है? 5 और 6, यानी x की जगह मैं 5 पुट कर देती हूँ और y की जगह मैं क्या करती हूँ? 6। इसी तरह यहाँ पे 2g ऐसे रहने देती हूँ, x की जगह 5 और y की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी? 6। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो क्या आ जाएगा? मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये ऐड कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 61 प्लस 10g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं इसको एक इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसी तरह मैंने पॉइंट ए को प्लग कर दिया है एक्स वाई को। अब हमने क्या करना है, इसी तरह पॉइंट बी को प्लग करना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। उसमें वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसमें क्या होंगे? जी, एफ और सी इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह तीसरे पॉइंट को यानी सी पॉइंट को हम पुट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में और वहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए एफ जी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर हम एफ जी सी की वैल्यूज़ जब निकाल लेंगे तो जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वहाँ से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आप पॉइंट बी को पुट करें तो आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट बी को पुट किया है इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिसको मैंने 3 का नाम दे दिया। इसी तरह सी पॉइंट को मैंने प्लग कर दिया है इक्वेशन 1 में यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए जो है एफ जी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो हमने बच्चों क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है सी वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो गया है और हमारे पास जो आ गया है जी और एफ के इक्वेशन आ गई है। फिर हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3। इसकी कैलकुलेशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब हमने इक्वेशन 4 और 3 को सेपरेट किया और सी को हमने जो है वो कैंसिल किया तो हम देख सकते हैं आप हमारे पास दोबारा जो इक्वेशन आ गई है वो जी और एफ में आ गई है। अब जो ये 2 इक्वेशन आ गई है इसको मैंने पहली इक्वेशन को 5 का नाम दे दिया और दूसरी को जो आई है उसको मैंने 6 का नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं जी और एफ में आ गया। अब मैं इनको यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करूँगी और यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल यानी एफ या जी की वैल्यू निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12 और यहाँ से क्या किया, जी और एफ के लिए इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई है 7 + 3g = 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3g = -7 और g = -7/3। तो जब मेरे पास g की वैल्यू आ गई है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हुए f की वैल्यू निकाल लेती हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशंस देख सकते हैं। हमने क्या किया, g की वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट किया, वहाँ से f की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू -4/3। अब हमने g और f की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं ताकि वैल्यू ऑफ c फाइंड कर सकें। तो हमने वैल्यू ऑफ c के लिए इन दोनों को प्लग कर दिया इक्वेशन 3 में। आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं और ये सिंपल स्टेप्स हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो c की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास 3 अननोन्स थे और तीनों हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ जी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देख सकते हैं आप हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया जिसको आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।